और गौ माता की जितनी परेशानी आ रही इतनी कहीं हमारे भारत के अंदर नहीं। आदमी की परेशानी आपको दिक्कत नहीं है, जातिवाद इतना बढ़ा हुआ है कि जात के नाम पे लोग लोगों को मार देते हैं, तो वो नजर नहीं आपको आता है? हमको अगर कोई दलित का बच्चा, आप देखते होंगे राजस्थान में चाहे अन्य जगह, दलित का बच्चा अगर मूंछ रख लिया ना ऐसे, तो उसको ये देखा गया है कि मार देते हैं। देखो हम हिंदू हैं, मेरा एक निवेदन है, हम हिंदू हैं, हम तो इंसान को इंसान ही मानेंगे। हाँ, जात पात नहीं आप मानेंगे। नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। मान रहे हैं। दलित जात से, ब्राह्मण जात की लड़की से, लड़के से शादी कर लेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी करने देंगे। नहीं ना, नहीं कर सकते। तो यही है, तो बात देखिए, हमें घुमाने की कोशिश मत करिएगा, हम बहुत घूमे हुए हैं, ठीक है? आप एक तरफ जो है ऐसे कान पकड़ते हैं, मैं सीधा कान पकड़ लेता हूँ। राम मंदिर जब का जो मुद्दा होता है, जब लड़ाई की बात होती है राम मंदिर की, तो उसमें ओबीसी सबसे आगे जाता है, लाठी खाता है, ओबीसी दलित जाता है, वाल्मीकि समाज जाता है, लाठियाँ खाता है, हत्याएं हो जाती हैं, रिकॉर्ड है ना? बिल्कुल। लेकिन जो ट्रस्ट बनता है, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट में सभी जो मेंबर हैं ट्रस्ट के, वो कौन है? वो सब हिंदू हैं, ब्राह्मण है। हाँ। यहाँ जात की बात बोलिए, मैं जात की बात कर रहा हूँ। हिंदू छोड़ो, दलित भी हिंदू है तो दलित को क्यों नहीं बनाया? फिर बनाना चाहिए ना। ओबीसी भी हिंदू है तो ओबीसी को बनाना चाहिए ना। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप यहां पे हज़ारों की संख्या में गौ रक्षक दल के लोगों को आप देख सकते हैं, जो गौ माता की रक्षा के लिए यहां पे हज़ारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि देश में एक ऐसा कानून बने जिससे गौ हत्या बंद हो जाए। हमारे पीछे नीमच से, मध्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं, इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर जी, नाम राजूपुरी गोस्वामी। अच्छा। ग्राम पंचायत बैडिया जागीर, जिला नीमच से हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए यहाँ दिल्ली आए हैं। आप क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? हिंदू राष्ट्र उसका बेनिफिट मुझे बताइएगा। हिंदू राष्ट्र में ये होगा, हम हिंदू सब एकत्रित होंगे और हमारे जो सनातनी से चल रहा है वो धर्म वो निभाएंगे। और जिसको उसी हिंदू धर्म में जो है सम्मान नहीं दिया गया है, उनको अलग रखा गया है, निम्न कास्ट का, छोटे कास्ट का दर्जा दिया गया है, उनका क्या है इलाज? देखो, दर्जा तो ये अलग अलग विशेषता है समाज के हिसाब से, बाकी हिंदू हिंदू ही है, हमारा कहना मतलब। अरे भाई, हिंदू कैसे है? हाँ। हिंदू कैसे है? हिंदू कैसे है? दलित और ब्राह्मण हिंदू दोनों है, दोनों हिंदू है ना? हाँ। आप ये बात मानते हैं? हम दलित को और उनको तो हम एक सम्मान ही देंगे ना कि हिंदू हिंदू ही होता है। मैं वही पूछ रहा हूँ, दलित ब्राह्मण हो चाहे राजपूत राजा हो, कुछ भी हो, जो भी है वो सारे मिलके हिंदू हैं। हाँ, यही कह रहे हो ना? हिंदू है। लेकिन किन किन मामलों में हिंदू है? हिंदू तो ये देखो, हिंदू तो सब मामले में हिंदू है। खाली गाय को बचाने के लिए हिंदू है? नहीं, या फिर शादी विवाह के लिए भी हिंदू है, छुआछूत के लिए हिंदू है, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के भी हिंदू होना चाहिए ना? सब में हिंदू है। अच्छा। हाँ, सब में हिंदू है। तो ब्राह्मण भी हिंदू, जो 3.5% होकर के भी 45% संसाधनों पे उसका एक कब्जा है, दलित भी हिंदू। ये जो ब्राह्मण हिंदू है, ये आवाज क्यों नहीं उठाता कि भाई दलितों को भी अधिकार मिलना चाहिए? ये जागरूक नहीं है ना। दलितों कौन जागरूक नहीं है? सभी हिंदू ब्राह्मण जागरूक नहीं है। ब्राह्मण देखो, आप जागरूक हो ना? हम जागरूक हैं, हम आ गए, हम जागरूक थे, हम आ गए, है ना? अब जो भी अगर जागरूक होंगे तो अवश्य आएंगे। देश में जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना? एक बहुत बड़ा एक मायने रखता है जाति को लेकर के। अगर कोई दलित का बच्चा, आप देखते होंगे राजस्थान में चाहे अन्य जगह, दलित का बच्चा अगर मूंछ रख लिया ना ऐसे, तो उसको सवर्ण के लोग ये देखा गया है कि मार देते हैं। देखो, हम हिंदू हैं, मेरा एक निवेदन है, हम हिंदू हैं, हम तो इंसान को इंसान ही मानेंगे। हाँ, जात पात नहीं मानेंगे। नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। मान रहे हैं। दलित जात से, ब्राह्मण जात की लड़की से, लड़के से शादी कर लेंगे? नहीं, ऐसे थोड़ी करने देंगे। नहीं ना, नहीं कर सकते। तो यही है, तो बात देखिए, हमें घुमाने की कोशिश मत करिएगा, हम बहुत घूमे हुए हैं, ठीक है?
आप एक तरफ जो है ऐसे कान पकड़ते हैं, मैं सीधा कान पकड़ लेता हूँ। पकड़ो पकड़ो। हमें समझाने के आप जब हिंदू की बात आती है, हिंदू धर्म की रक्षा की बात आती है, तो दलित भी क्या बन जाता है? हिंदू बन जाता है। ओबीसी भी हिंदू बन जाता है। राम मंदिर जब का जो मुद्दा होता है, जब लड़ाई की बात होती है राम मंदिर की, तो उसमें ओबीसी सबसे आगे जाता है, लाठी खाता है। ओबीसी दलित जाता है, वाल्मीकि समाज जाता है, लाठियाँ खाता है, हत्याएं हो जाती हैं, रिकॉर्ड है ना? बिल्कुल। लेकिन जो ट्रस्ट बनता है, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट में सभी जो मेंबर हैं ट्रस्ट के, वो कौन है? वो सब हिंदू ही हैं, ब्राह्मण है। हाँ। यहाँ जात की बात बोलिए, मैं जात की बात कर रहा हूँ। हिंदू छोड़ो, दलित भी हिंदू है तो दलित को क्यों नहीं बनाया? फिर बनाना चाहिए ना। ओबीसी भी हिंदू है तो ओबीसी को बनाना चाहिए ना। बिल्कुल, ये बात सही है। अब भाई, अब अपने मजा जब चाहिए, जब मजा की बात है तो आप उनको लठ दे दो कि चल भैया लड़ ले। और जब मजे की बात आएगी तो क्या कहोगे आप? अरे तू तो ओबीसी है, तू हट यार, तेरी यहाँ क्या जरूरत है? मंदिर में तेरी क्या जरूरत है? लेकिन बनाने के लिए सबसे पहले लाठी खाने के लिए वही आता है ना। नहीं आता है तो हम ये तो मेरा कहने का मतलब कि जाति जो फैक्टर है, जात के लिए आप लोग लड़ाई नहीं लड़ते। आप लोग क्या चाहते हैं? मनुस्मृति ना, मनुस्मृति है ना? मनुस्मृति चाहते हैं। देखो ये मनुस्मृति आप चाहते हैं। मनुस्मृति में क्या होता है पता है? मनुस्मृति में क्या कानून है पता है? देखो, जैसे भारत का एक संविधान है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे पहले जो पुराना जो भारत था उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको मनुस्मृति कहा जाता था। यह कौन था? यह ब्राह्मण का बनाया हुआ एक तंत्र था जो इस देश को संचालित करता था, ठीक है ना। उसमें ब्राह्मणों के लिए भी अधिकार लिखे हुए हैं, शूद्रों के लिए भी अधिकार लिखे हुए हैं, क्या अलग अलग बनिया के लिए और जो है क्षत्रियों के लिए, ये सबके उसमें अधिकार लिखे हुए हैं, लिखे हैं ना। बिल्कुल लिखे हुए हैं। तो उसमें पता है कि दलित के लिए क्या अधिकार है? सभी स्वतंत्र है ना। क्या स्वतंत्र है वो तो? कोई किसी का दबाव थोड़ी किया किसी के ऊपर। क्या फिर जमार ये आप कह रहे हो ना पूजा करने की, आप उसको कान बुलाते हो, मंदिर में क्यों नहीं आता? हमारे तरफ भील पूजा करता है, शूद्र पूजा करता है, सभी करते हैं, सभी करते हैं। अभी ये आप कह रहे हो शादी वाली बात पहले नहीं थी, बाकी आप चलने लगे है सब। पहले इसलिए नहीं थी कि पहले मनुस्मृति चलती थी, अब इसलिए चलने लगी है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। नहीं तो अपना लेकिन आप लोगों का ये दिक्कत है कि आप लोग ये चाहते हैं कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, ठीक है, तो ये जैसे अभी दिक्कत होती है ना, कोई मान लो दलित का लड़का हो, नहीं अगर ब्राह्मण की लड़की से, चाहे राजपूत की लड़की से, कई अपर कास्ट की लड़की से शादी कर लिया तो पेट में मरोड़ होता है ना, होता है ना, दर्द तो होता है कि नहीं? पहले लोग करते थे, पुराने लोग करते थे ये बात, बाकी अब ये बात नहीं रही। ब्राह्मण का कर्म बताइए कि ब्राह्मण का कर्म क्या था? ब्राह्मण का कर्तव्य सेवा पूजा, और क्या कर्तव्य बताओ? सेवा पूजा, हाँ, और बस हरि भजन करो, आनंद लो, और कैसे साधु सेवा करो, और क्या। क्षत्रिय का तो धर्म यही है, ये जहाँ जहाँ विपता पड़े वहाँ युद्ध करो गई, और क्या है? क्षत्रिय का तो युद्ध करने का ही है। हाँ, बनिया का था व्यापार करना, बेस। और किसान है वो खेती करेगा। शूद्र का काम क्या था? शूद्र का तो इतनी जानकारी नहीं है, शूद्र की जानकारी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मनुस्मृति में शूद्र का एक ही काम था, निष्कपट होकर के इन तीनों वर्णों की सेवा करना। किन तीन वर्णों की? ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये जो वैश्य, ये तीन जो वर्ण है, इनकी सेवा करना शूद्र का कर्तव्य था, जो पैरों से पैदा हुआ था, है ना। यही आप लोग बताते हैं ना? सत्य, यही है ना, सत्य बात। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था शूद्र को, हाँ, ब्राह्मण पढ़ाता था, ठीक है, सब करता था। तो क्या नहीं चाहते हैं आप लोग की जातियाँ खत्म हो? नहीं, हम तो चाहते हैं जातियाँ क्यों खत्म हो जाए, जातियाँ बनी रहे ना, बनी रहे, और तो अच्छा है। ये आपस में भेदभाव छोड़े। जातियाँ बनी रहेगी तो भेदभाव कैसे? अरे क्यों नहीं होगा? हम अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। हाँ, तो कर रहे हैं ना। हाँ। तो अधिकार की बात आएगी, अधिकार की बात आएगी तो वहाँ पे तो आप लोग अधिकार की बात वहाँ पे तो सड़कों पे खड़ा हो जाते हैं। नहीं, अधिकार की बात है, जैसे अभी हम गौ माता के लिए आए, तो ये अधिकार ही है हमारा। हमारा धर्म है, हम आए हैं। ये जो हिंदू जो सेना है, जो SC ST का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसको खत्म करने के लिए सड़कों पे उतरती है। बिल्कुल उतरती है ना। हाँ।
यहाँ भी देखो वहाँ हिंदू नहीं है वो हैं? क्यों नहीं हिंदू, सभी हिंदू ही हैं। अभी ओबीसी का 27% का आरक्षण का जो विरोध है हाँ, ये लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये तो देखो ये अभी जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, ये ओबीसी हिंदू नहीं है, नहीं, ओबीसी हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू है। हिंदू है। हाँ, अच्छा, वो कहाँ से आए क्या सब अलग से थोड़ी आए क्या है? अच्छा। सब हिंदू है। अच्छा। पर आपस में क्या है कि अपन दोनों भाई है, हाँ। बढ़ गए। हाँ, तू तो तुम्हारी दुकान संभाल, मैं मेरी संभालूं, ये चक्कर है और क्या, ज्यादा चक्कर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब नहीं मतलब नहीं, अपनी अपनी दुकान संभालने की बात है, तुम्हारी दुकान हम नहीं, हमारी दोनों की दुकान तुम नहीं। हाँ, हाँ। भाई अब आपकी दुकान जो आपका काम पूजा पाठ कराना है, हाँ, तो करेंगे। दलित तो नहीं करा सकता ना पूजा पाठ। नहीं करा सकता ने। क्यों? और क्यों हम उनको हम बोलेंगे तो करेंगे वो भी। जब हम एक बनेंगे हाँ। सब, हाँ। तो कोई मतलब ही नहीं। एक तो तभी बनेंगे जब हम भी पूजा पाठ कराएंगे। मान लो मैं दलित हूँ, तो आप पूजा करा सकते हो तो मैं भी करा सकता हूँ, तभी तो समान हुए। हाँ बिल्कुल। हाँ, राम मंदिर में जो ट्रस्ट है उसमें सबको मिलना चाहिए ना अधिकार। जैसे राम मंदिर बना, राम तो माला मंदिर सुनो देखेगा, राम थोड़ी नटेंगे। राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें जो मेंबरशिप जो मिला है ब्राह्मणों को मिला है, उसमें ओबीसी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो हक तो सबको है भगवान की कृपा से, है ना? हाँ। उसने भी लड़ाई लड़ी ना। बनाने वाला एक ही है, एक के लिए सबका अधिकार है। हाँ, सबने लड़ाई लड़ी ना, सबको अधिकार मिलना चाहिए। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इस धरती पे हक है सबको। तभी सारे मिलके हिंदू एक होंगे ना, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। हैं? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।